ओम
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो हम दीप यज्ञ कर रहे हैं, हम ये देखते हैं सबसे पहले कि इसकी उपयोगिता और इसकी आवश्यकता क्या है। तो यज्ञ शब्द के 3 अर्थ हैं। एक है देव पूजा, दान और संगतिकरण। संगतिकरण का अर्थ है संगठन। तो यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य लोगों को सत प्रयोजन के लिए इकट्ठा करना भी है। और इस युग में संघ शक्ति ही सबसे प्रमुख है। जब देवकार परास्त हो गए थे तो उनको पुनः विजय बनाने के लिए प्रजापति ने उनकी पृथक पृथक शक्तियों का एकाकीकरण करके यानी इकट्ठा करके संघ शक्ति के रूप में दुर्गा शक्ति का प्रादुर्भाव किया था। तो यज्ञ जो है वो सामूहिकता का प्रतीक है। अन्य उपासनाएं या धर्म परिक्राएं ऐसी हैं जिसे कोई अकेला भी कर सकता है, पर यज्ञ एक ऐसा कार्य है जिसमें अधिक लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। यज्ञ आयोजनों में सामूहिकता, सहकारिता और एकता की भावनाएं विकसित होती है। तो प्रत्येक शुभ कार्य, प्रत्येक त्योहार संस्कार यज्ञ के साथ संपन्न होते हैं। तो गायत्री जो है वो सद्बुद्धि की देवी है और यज्ञ जो है वो सत्कर्म का पिता है। तो जो यज्ञ है ये एक विज्ञान से भी इसका बहुत संबंध है। तो मंत्रों में अनेक शक्तियों के स्रोत दबे हुए हैं। जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसमें एक विशिष्ट प्रकार की भारी तरंगें निकलती हैं और उनका भारी प्रभाव प्राणियों के स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीरों पर पड़ता है। तो यज्ञ की जो ऊष्मा मनुष्य के अंतःकरण पर देवत्व की छाप डालती है। तो जिस घरों में या जिस स्थानों में या जिस भूमि पर जो यज्ञ होते हैं वह भी एक प्रकार का तीर्थ बन जाता है और वहाँ जिसका आना जाना रहता है उनकी मनोभूमि उच्च और सुविकसित और सुसंस्कृत बनती है। तो अनेक प्रयोजनों के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए और अनेक विशिष्ट यज्ञ भी किए जा सकते हैं। जैसे कि राजा दशरथ ने पुत्रश्री यज्ञ करके 4 उत्कृष्ट संतानों की प्राप्ति की थी और विश्वामित्र आदि ऋषियों ने प्राचीन काल में असुरता का निवारण के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए थे। और लंका युद्ध के बाद राम ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए और महाभारत के बाद कृष्ण ने पांडवों से एक महायज्ञ करवाया था। तो इस तरह यज्ञ की प्रथा हमारे प्राचीन समय से चलती आ रही है। तो अब जब हम कोई भी कार्य करते हैं, शुरुआत करते हैं धर्म का, तन और मन को पवित्र करते हैं। तो हम 2 प्रतिनिधि कोई भी जैसे बैठ सकते थे, हम ये 2 प्रतिनिधि बैठे हैं जो कि हम जैसा जैसा कहेंगे आप यज्ञ का करते हैं। सबसे पहले पवित्रीकरण, आप दोनों जने ये पानी में हाथ धो लीजिए, इसमें डाल दीजिए। हाँ। पवित्रीकरणम। यज्ञ शुभ कार्य है, देव कार्य है। देवदत्त से जुड़ने की पहली शर्त पवित्रता ही है। हम प्रार्थना द्वारा भावना विचरण एवं आचरण के पवित्र बनाने की कामना करते हैं। सभी लोग कमर सीधी करके बैठे, भावना करें कि हम पर पवित्रता की वर्षा हो रही है। यहाँ से सूत्र वेदा जा रहा है, आप दोहराते चलें। ओम। मैं बोलती हूँ, आप साथ में बोलिए। और एक जना सिंचन करेगा, जल लेकर एक थोड़ा सा पत्थर के ऊपर छिड़केंगे पवित्रता के लिए। सब लोग को बैठेंगे। अब ये जल ले लीजिए, कोई बाद में यही सभी लोग बोलेंगे ओम पवित्रता ओम पवित्रता मनःकाया अंतःकरणेषु सर्विषे ओम पवित्रता सन्मार्गे अर्थात पवित्रता में सन्मार्ग पर चलाए। ओम पवित्रता महताम यानी पवित्रता हमें महान बनाए। ओम पवित्रता शांति प्रददात
पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। सूर्य ध्यान प्राणायाम। सूर्य से इस सारे विश्व में प्राण का संचार होता रहता है। हम भी उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए विशेष प्राण शक्ति धारण करने का प्रयोग करते हैं। कमर सीधी करके बैठें। ध्यान करें कि हमारे चारों ओर श्वेत बादलों की तरह दिव्य प्राण का समुद्र लहरा रहा है। हम प्रार्थना करें कि हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, श्रेष्ठताओं से जोड़िए। मंत्र के साथ प्राणायाम की क्रिया संपन्न करें। यदि आप सांस एक खींचेंगे और रोकेंगे, फिर धीरे से छोड़ेंगे। मैं मंत्र बोलूंगी और उसके साथ आप 1 या 2 बार जितनी बार आप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार कर लेते हैं। ओम विश्वानि देवी सवितुर्वृतानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। धीरे धीरे दोनों नसें फुलाएं और सांस लें और उसको धीरे धीरे छोड़ें। 3 बार कर लें। चंदन धारणम। तिलक श्रेष्ठ को किया जाता है। मस्तिष्क में देवता का स्पर्श देने के लिए हम तिलक करते हैं। सभी राजक अपनी अनामिका उंगली में रोली और चंदन में और उसे सामने रखें तथा दृष्टि उसी पर टिकाएं। प्रार्थना करें कि देव शक्तियाँ इस चंदन रोली के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में सुसंस्कारित बना रही हैं। सूत्र हमें जहाँ से बोला जा रहा है, आप सभी को दोहराते चलिए। सभी लोग ये ले लेंगे। उतनी देर हम एक भजन बोलते हैं। आप अनामिका उंगली में इसको ले लीजिए, तो जब हम मंत्र बोलेंगे तो आप अपने या एक दूसरे के लगा दीजिए। ये भजन सब बोलेंगे और तालियां भी बजाएंगे। ये बोलना पड़ेगा। प्रभु जी इतनी सी दया करो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, और तुम इतनी सी दया करो
सब लोग बोले पहले, अभी नहीं लगाना है। ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात् अर्थात हमारा मस्तिष्क शांत रहे। ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात् इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए। ओम शीर्षम उन्नतम भूयात् हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे। ओम विवेकः स्त्री भूयात् इसमें विवेक सदैव बना रहे। अब सभी लोग गायत्री मंत्र बोल के और लगाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। संकल्प सूत्र धारणम् कोई बात नहीं बोल देती हूँ। महात्माओं का कहना है कि परमात्मा मनुष्य पर छाए संकटों का निवारण करके उज्जवल भविष्य की संरचना का संकल्प कर चुका है और सूक्ष्म जगत में वह प्रवाह उमड़ पड़ा है। तो ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति में चाहिए जो देवी संकल्प का एक एक छोटा छोटा अंश अपने जीवन में धारण करे। वर्तमान परिवर्तन प्रवाह में है। महाकाल के साथ साझेदारी के सूत्र हैं 3, उपासना, साधना और आराधना, और 2 तप है। वो क्या है? एक समयदान है और दूसरा अंशदान। उपासना क्या है? उपासना का मतलब है पास बैठना। तो अपनी चेतना को सांसारिक विषयों से समेटकर परमात्मा चेतना के निकट, अपनी आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाना। दूसरा है साधना। साधना क्या है? कि अपने जीवन को ईश्वरीय अनुशासन के अनुरूप ढालना, अर्थात सत प्रवृत्तियों को, सत प्रयासों को उनका संकल्प लेकर उनको अपनाना। और तीसरा होता है आराधना। आराधना क्या है? कि अपने पुरुषार्थ से परमात्मा की सेवा का प्रयास करना। परमात्मा अरूप अशरीर है, उससे शरीर धारियों की सेवा की आवश्यकता नहीं है, किंतु जो यह संसार है यह उसका दृश्य रूप है। ऐसा मानकर उसके इस सुंदर बगीचे को अधिक से अधिक हम सुंदर बनाने का प्रयास करें, और यही ईश्वर की सच्ची आराधना है। और 2 तप हैं। वो तप क्या है? एक है उपासना, साधना, आराधना को जीवन में स्थान देने के लिए हम 2 तप करते हैं। एक तो समयदान और दूसरा अंशदान। तो समयदान मतलब समय मनुष्य की मूल संपदा है, और संकल्प करें कि 24 घंटे में से कम 1 घंटे का समय हम सेवा साधना के लिए निकालेंगे। और दूसरा है अंशदान। तो आप संकल्प करें हम कि अपनी कमाई का सामर्थ्य, जितना हमारा सामर्थ्य हो, उसका एक अंश हम जरूर निकालेंगे। तो उज्जवल भविष्य की रचना के लिए महाकाल के साथ साझेदारी के लिए उपासना, साधना, आराधना, समयदान और अंशदान का संकल्प हम लेते हुए हम संकल्प करते हैं। तो एक जना ये संकल्प सूत्र बोलना, सबको बांट दो। ये होली का जो इसका हम जब मंत्र बोलेंगे उसके बाद हम एक दूसरे के हाथ में बांध देंगे। अभी आप सब लोग हाथ में ले लीजिए और वहाँ पर अपने रख दिए, वहाँ से ले लेना। जब तक ये चलेगा बांट रही है तो बदल बोल गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। महिमा अपरंपार है, लीला अपरंपार
सेवादार ओम ईशान शासनम सभी करो अर्थात हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम मर्यादाम चरिष्यामि अर्थात मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम वर्जनीयम नो करिष्यामि जो वर्जित है वे आचरण नहीं करेंगे। तो संकल्प सूत्र आप मस्तिष्क से लगाएं और गायत्री मंत्र बोलेंगे और एक दूसरे के हाथ में बांधें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो अब यहाँ से जो प्रार्थना बोली जाती है आप उसे दोहराते चले और जब तक आप बांध लेंगे। हे महाकाल उज्जवल भविष्य की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दे। हे प्रभु हमारे संकल्प पूरे करें। हम सुख सौभाग्य श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुँचाने हमारी पात्रता बढ़ती रहे। कलश पूजनम सभी देव शक्तियों को हम कलश में स्थापित करते हैं। विभिन्न प्रकार के देवता एक साथ सहयोग पूर्वक रह लेते हैं, इसीलिए देवता कहलाते हैं। आप कलश की पूजा करेंगे, ये तिलक लगाएंगे और फूल और चावल कलश को करेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले स्मृतितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता वृक्षोतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा। फूल और चावल भी चढ़ा दीजिए और तिलक लगा दीजिए नारियल पर। ऋग्वेदो अर्थवेदो सामवेदो यद्वर्णः अंगैश्च संहिताः सर्वे कलशान्तु समाश्रिताः। अथ गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी सदा। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता। शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णु सत्त्वं च प्रजापति। आदित्या वसवे रुद्रा विश्वे देवा सपत्निकाः। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे यति यतः कामफलप्रदाः। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे यति यतः कामफलप्रदाः। त्वत्प्रसादम् इदं यज्ञं पूर्तिमेव जलोदः सन्निध्यं कुरुमेव प्रसन्नो भव सर्वदा। गुरु वंदना। परमात्मा चेतना दो रूपों के में कार्य करती है। एक रूप है नियंत्रणा जो सारे विश्व को अनुशासन में चलाता है। दूसरा गुरु जो विश्व व्यवस्था के अनुशासन समझाता है, प्रेरणा मार्गदर्शन सहयोग देता है। सभी लोग हाथ जोड़कर भावना करें, हे कृपालु हमें मार्गदर्शन और सहयोग देने के लिए की उपस्थिति का बोध बराबर कराते रहें, हमें भटकने न दें, जगाते रहें, बढ़ाते रहें, मंत्र के साथ पूजन करें। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तदां विदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आपने अपने ठीक ओके सर्वशक्ति स्वरूपाय जगते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देव नमस्कारः। नमन का अर्थ है अभिवादन
किया ही प्रणाम। देव शक्तियों का अभिवादन अर्थात उनका सम्मान करना। हमारे मन का झुकाव देवता की ओर होना चाहिए, जो सदा हमें देती रहती है, देने रहने की प्रेरणा प्रदान करती है और उन देव शक्तियों को हम नमन करते हैं। ओम सर्वेभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को दिव्य बनाया और हमारे लिए दिव्य वातावरण हेतु स्वयं को खपाया, उन देव पुरुषों को नमन। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। जो मूर्ता और अनीति से जूझने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं, उन महारुद्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। ममता की मूर्ति, शुभ सद्भाव जगाने वाली, पुत्रों को सुधारने वाली, पुत्रों को दुलारने वाली समस्त मातृ शक्तियों को नमन। ओम सर्वेभ्यो मातृ शक्तिभ्यो नमः। पंच उपचार पूजन। जिसके प्रति वास्तविक श्रद्धा हो तो उसका पूजन करने का मन होता है। पूजन में सम्मान की भावना को प्रिय रूप में व्यक्त किया जाता है। श्रद्धा को सक्रिय बनाना ही पूजन का एक वास्तविक स्वरूप है। गंधाक्षर, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य मंत्रोच्चारण के साथ अर्पित करें। ओम सर्वोभे देवोभे नमः। जलम गंधाक्षर चढ़ाओ, फूल और अक्षत में अपनी ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जलम गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। और दोनों हाथ जोड़कर आप नमस्कार करें। ओम नमो सत्वंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिक्षयोद्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुधाय नमः। अग्नि स्थापनम्। ऋग्वेद में अग्नि को आराध्य और पुरोहित कहा है, साथ ही प्रगतिशील का मार्गदर्शक भी है। उसकी शिक्षाओं से जीवन का कल्याणकारी उपयोग संभव है। शिक्षाएं ये हैं, अग्नि की गति के ऊपर हो रहा सहज है। अग्नि से मनुष्य ऊपर उठना सीख ले तो पतन का भी प्रश्न नहीं उठेगा। अब मैं मंत्र बोलती हूँ, सब लोग आप सब लोग जो है दिए जला रहे, आप ये पहुँचे दिए जलाएंगे, दिए जला देंगे और ओम जला रहे हैं। तो उसके बाद हम भजन गा देते हैं। ओम अग्नेय सुधाराय अस्मान शानिवे वायुनानि विद्वाना युयोध्यस्म जिहुराणानि मेनो भूतिष्ठतां देवमूर्तये। ओम अग्निदेव हमें ऊपर उठना सिखाए, हमें प्रकाश से भर दे और हमें शक्ति संपन्न बनाए। हमें भी आपकी तरह सुगंधित और प्रकाश बांटने का अवसर मिले। सुना
सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु साची ज्योत जगे अंदर में साची ज्योत जगे अंदर में सोहमनाद जगाओ सतगुरु सोहमनाद जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु